बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर अपने लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं मिली और ये रोज़ाना का एक अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हो गया है। यानी जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना पॉलिटिकल मौक़िफ़ सामने रखती है, जब भी कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ऊपर तनकीद करती है, तो फ़ौरी तौर पर इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं और मरीम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर एक चीज़ तो की जाती है, उसकी वजह मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। लेकिन ये जो कुछ भी बुशरा बीबी के साथ होता है ना, ये मरीम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर किया जाता है और इसके लिए मरीम नवाज़ साहिबा कहीं से इंस्ट्रक्शन लेती हैं और लेने के बाद फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डालने की कोशिश करती हैं। ये बात जो है वो छुपी नहीं रह सकती, ये खुद ही एक दिन सामने आ जाएगी कि इसके पीछे खेल क्या था। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें अजीबोगरीब हैं और मैं इनमें बिलीव नहीं करता और ज़ाती मामलात में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज इस जेल में अगर बुशरा बीबी हैं तो कल उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है। और क्या जिस तरह की जेल में उन्होंने बुशरा बीबी के साथ जुल्म और सितम करवाया है, उसका 5% भी वो बर्दाश्त कर सकेंगी? क्योंकि जब मरीम नवाज़ जेल में थी तो बुशरा बीबी ने कभी उनका नाम भी नहीं लिया और उनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं था। लेकिन ये जो अब किया जा रहा है ये ज़्यादती है और ये मरीम नवाज़ की ईमा के ऊपर हो रहा है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और इमरान खान साहब साफ कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो सख्ती हो रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वजह से हो रही है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब के जो रहनुमा है पार्टी के, उनका और फैमिली का और वकला का जो है वो आज दिन था, मुलाकातें होनी थी लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। जुनेद अकबर साहब गए हुए थे, हामिद रजा साहब गए हुए थे, शानदाना गुलजार साहबा, अहमद बच्चड़ साहब गए हुए थे, आमिर डोगर, नसार जट, सनाउल्लाह मस्ती खेल, डॉक्टर अमजद, आतिफ खान, अली खान जदून और सुहेल अफरीदी, मुसद्दक अब्बासी, मिशाल यूसुफ ज़ई और सहमाबिया ताहिर, ये सारे लोग मुलाकात के लिए दिन 1 बजे जेल पहुंच गए थे और हुकाम से बार बार ये इंतज़ार करते रहे, उनको पैगाम भिजवाते रहे। लेकिन 4 बजे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने सबको गेट पर बुलाकर बताया कि मुलाकात की इजाज़त नहीं है। अब अगर आप पूछेंगे कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है उसकी क्या औकात है कि अदालत कहे कि आपने मुलाकात करवानी है और वो मुलाकात ना करवाए, और वो जो कहता है आकर के मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो ये जेलर की तो ये औकात ही नहीं है ना। जेलर जो है वो इतना तगड़ा होता है कि वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे, 1 मिनट के अंदर फारिग हो जाता है। ये इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वहाँ जेल में एक कर्नल बैठा हुआ है जो एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर से लेता है अहकामात और फिर वो जेल के सारे निज़ाम को चलाता है, स्पेशली जो इमरान खान साहब के बारे में है या जो कुछ भी बुशरा बीबी के बारे में है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बहरहाल इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई, ये बदकिस्मती है और ये बार बार हो रहा है। चीफ जस्टिस से मिला जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से, वो एक तस्वीर भी है, वज़ीर कानून भी उसके अंदर शामिल है, दीगर लोग भी उसके अंदर शामिल है। अब एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद और चीफ जस्टिस। उन्होंने बताया जी कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस को हमने बताया जेल मैनुअल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनके बच्चों से बात उनकी नहीं करवाई जा रही। हमने वादे कर दिया है कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि जनाब अदालती अहकामात के ऊपर तो अमल दरामद ही नहीं होता। तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने की। अब आप अंदाजा करें कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा और एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो चीफ जस्टिस को बता रही है और चीफ जस्टिस की बेबसी उनके जवाब में नजर आ रही है। फिर ये सारी चीज़ें जो बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है, तमाम मामला चीफ जस्टिस के सामने रखे गए। उसके बाद जो है उमर अयूब साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। नाजरीन, जो खत लिखने का इमरान खान साहब ने कहा था कि जो खत मैंने लिखा है आर्मी चीफ को, जिसके बारे में वो कह रहे हैं मुझे तो मिला ही नहीं, वो खत उन्होंने ड्यूटी लगाई इमरान खान साहब ने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कि फौरी तौर पे वो खत ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर्मी चीफ तक पहुंचाएं और GHQ को भिजवाएं, जो वहाँ पे जितने भी सफारत खाने हैं उनको भी भिजवाएं। तो अब सफारत खानों को और GHQ को खत भिजवाने का सिलसिला जारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना सिर्फ खत डाल रहे हैं बल्कि डालते हुए एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो जो है पब्लिक कर देते हैं कि जनाब मैं आज गया था या गई थी और ये इमरान खान साहब का लेटर है, मैंने इसकी कॉपी करवा ली है और ये GHQ रावलपिंडी का एड्रेस है और मैंने ये यहाँ से पाकिस्तान के सफारत खाने के हवाले कर दिया है फलां मुल्क से। तो इस तरीके से जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कुछ वीडियोज़ भी अब आना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में लगता है ये सिलसिला तेज़ हो जाएगा।
इमरान खान ने कहा कि इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल रिटायर बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। इस वक्त मेरी ज़ात का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें, मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। सहाफ़ी ने बुशरा बीबी को जहर देने से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे कुछ पता चल सकता है। जब कोई चीज़ अंदर चली गई तो बज़ाहिर देखने से कुछ मालूम नहीं होता। वापस चलते हैं इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा। साफी ने एक सवाल किया कि आपने और बुशरा बीबी ने इल्जाम आर्मी चीफ पर लगाया, अगर कल टेस्ट क्लियर आया तो क्या कहेंगे। इस पर इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया, मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह, कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। इमरान खान ने कहा कि जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो उसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कौम पर महंगाई बढ़ाई जाएगी तो नून लीग का जनाजा निकलेगा। इक्तदार में मौजूद अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सारा पैसा बैरून मुल्क है। इस वक्त उम्मीद सिर्फ जजेस से है। 6 जजेस जो खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं। तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहां कौन सरमायाकारी करेगा। इस वक्त कौम जजेस की तरफ देख रही है और जजेस को कानून की बालादस्ती कायम करनी है, तब ही मुल्क में सरमायाकारी आएगी। सवाल किया गया कि बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। साफी ने सवाल किया कि क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई जाने वाली कमेटियों की तश्कीलें न हो रही है। इमरान खान ने कहा कि कमेटियों की तश्कील रोजमर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई है, हतमी फैसले कोर कमेटी ही करेगी। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। और भी बातें की हैं, अब कुछ बातें सेंसर मेरे ख्याल में कर दी गई हैं मीडिया में। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये सारा मैंने डॉन न्यूज और एक्सप्रेस न्यूज से पढ़ के सुनाया। जिन्हें पढ़ना जाके उन्होंने पढ़ दो। मैंने सिर्फ पढ़ के सुनाया कि एक्चुअली इमरान खान ने कहा क्या है और ये वहां से सहाफियों ने रिपोर्ट किया है। तो जिसने पकड़ना है जाके उन सहाफियों को पकड़े, डॉन न्यूज को पकड़े और एक्सप्रेस को पकड़े। मैंने तो सिर्फ भाई पढ़ के सुनाया, इसको रिपोर्ट किया। अब आ रहा है मेरा तजिया। मेरे मुताबिक इमरान खान साहब का ये जो गियर है जिसमें अब वो गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। जो गाड़ी में अब वो बैठ गए हैं इसमें ऐसा लगता है रिवर्स गियर नहीं है। और इमरान खान साहब किसी किस्म के कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। हाँ, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर कोई तशवीश का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो कभी भी इसके खिलाफ नहीं हूं। और वो तो कहते हैं कि फौज मेरी है। मामला सिर्फ इमरान खान साहब का यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको भुगतना भी पड़ रहा है। अब दिखाई ये देता है कि जिस गाड़ी के अंदर इमरान खान साहब सवार है ना, उसका रिवर्स गियर नहीं है और वो आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी लुब्बे लुबाब ये है कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे और वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जिसने मेरी हुकूमत गिराई उसके साथ बैठ सकते हैं, तो अभी हम क्यों नहीं बैठ सकते किसी के साथ। हम बात करने के लिए तैयार